हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएनपी न्यूज। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सभी पढ़ने वाले हैं स्टैंजा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। स्टैंजा क्या है, स्टैंजा कितने प्रकार के होते हैं, स्टैंजा के कौन कौन से फॉर्म जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, जैसे कि स्पेंसेरियन स्टैंजा, राइम रॉयल या फिर चौसेरियन स्टैंजा, क्लोज कॉपलेट, ट्रिपलेट, क्वाड्रेंट, लिमरिक, हैक्यू। तो ये सब कुछ स्टैंजा के फॉर्म हैं। तो आइए इन सबको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट आप नोट करेंगे कि ये जो वीडियो हमारा बन रहा है, स्पेशली यूपीपीएससी ने जो एक एग्जाम कंडक्ट कराया है जीआईसी लेक्चरर का, उसके दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस एग्जाम में रिटेन एग्जाम भी होगा। तो इसलिए कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिसको लर्न करके रिटेन एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टैंजा सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्टैंजा कौन सा वर्ड है। जैसा कि बोर्ड पे मेंशन कर दिया गया है कि स्टैंजा एक इटलियन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? इटलियन वर्ड है। और इसका आशय क्या है? इसका आशय होता है और स्टॉपिंग प्लेस। स्टॉपिंग प्लेस का मतलब होता है कि जब किसी पोएम को आप कंपोज कर रहे हो तो बीच में जो कुछ पल के लिए स्पेस दिया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंजा। यानी कि कुछ समय के लिए रुकना। क्या हर प्रकार का रुकना स्टैंजा हो सकता है? नहीं दोस्तों, क्योंकि जब हम लोग सानेट को कंपोज करते हैं या जब एक पोएट सानेट को कंपोज करता है तो उस समय भी वह थोड़ा सा पाज लेता है, जिसको कि सेजुरा के नाम से जाना गया है। और यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सेजुरा का मतलब क्या होता है? तो सेजुरा मीन्स होता है पाज, यानी कुछ पल के लिए रुकना, लेकिन एक लंबे टाइम के लिए नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टैंजा कैसे बनता है? स्टैंजा बनाने के लिए तीन चीजों का होना बहुत कंपलसरी है, यानी तीन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम लोग केयरफुल रहेंगे कि मैट्रिक और सिलेबिक पैटर्न। मैट्रिक क्या होता है? यानी स्टैंजा बनाने के लिए हम लोगों को मीटर का यूज करना पड़ता है और सिलेबिक पैटर्न को भी फॉलो करना पड़ता है। सिलेबिक पैटर्न का मतलब होता है कि यह सिलेबल से बना हुआ है, यानी कितने सिलेबल यूज किए गए हैं। और मैट्रिक पैटर्न यानी मीटर से यह बना है, जिसका आशय होता है कौन सा मीटर यूज किया गया है। आयम्बिक पेंटामीटर यूज किया है या फिर अन्य कोई मीटर यूज किया गया है। हमने मीटर पर भी एक वीडियो अपलोड किया है जो कि स्पेशली मीटर पर बेस्ड है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है कि जो स्टैंजा जब बनता है तो वह राइम्ड भी हो सकता है और अनराइम्ड भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जो 3 स्टेप है, इनको लेकर के हमको केयरफुल रहना पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टैंजा इट इज एन इटलियन वर्ड। स्टैंजा एक इटलियन वर्ड है, यानी इटलियन शब्द है। इट मीन्स, इसका मतलब, जिसका आशय होता है और स्टॉपिंग प्लेस। स्टॉपिंग प्लेस का सेंस यानी कुछ पल के लिए स्पेस देना या रुकना। अब आइए देखते हैं स्टॉपिंग प्लेस क्या होता है। और स्टॉपिंग प्लेस मीन्स अ ग्रुप ऑफ लाइन which have a metric and syllabic pattern। यानी कि स्टॉपिंग प्लेस का मतलब होता है कि लाइनों का एक ऐसा समूह which यानी जिसके पास which have a metric and syllabic pattern, यानी लाइनों का एक ऐसा समूह जिसके पास मीटर होता है और सिलेबिक पैटर्न यानी सिलेबल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यानी स्टैंजा की श्रेणी में भी रख सकते हैं और
उसका असर स्टॉपिंग प्लेस से भी होता है। और दूसरे वे में करें तो अ स्ट्रेंजा इज अ ग्रुपिंग ऑफ द वर्ड्स लाइन इन अ पोएम। किसी भी पोएम में जो उसके लाइन की ग्रुपिंग की जाती है उसे हम लोग स्ट्रेंजा कह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या हर प्रकार का स्पेस, हर प्रकार का पॉज क्या स्ट्रेंजा हो सकता है? नहीं। देयर इज अनदर स्टॉपिंग प्लेस इज सेजुरा। एक और स्टॉपिंग प्लेस है जिसको कि हम लोग सेजुरा के नाम से जानते हैं। और सेजुरा कहाँ यूज होता है? तो सेजुरा इट कम्स इन द मिडिल ऑफ लाइन। किसी भी पोयम के बीच में आता है। ज्यादातर इसका यूज सोनेट में किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि सोनेट 14 लाइन की पोयम होती है। जो सबसे पहला सोनेट जब कंपोज किया गया तो वह सोनेट ऑक्टेव एंड सेस्टेट में हुआ करता है, और जो ऑक्टेव होता है उसी में सेजुरा का यूज किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ग्रुपिंग ऑफ लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेंजा कह सकते हैं। इट मीन स्टॉपिंग प्लेस फॉर इटलियन। इटली के लोगों के लिए स्ट्रेंजा का मतलब होता है स्टॉपिंग प्लेस। और ये किसके लिए यूज होता है, क्यों यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड फॉर स्पेस इन द प्रिंटेड टेक्स्ट। जो प्रिंटेड टेक्स्ट होता है, जो हमारी पोयम होती है, उसमें स्पेस देने के लिए यानी खाली स्थान देने के लिए हम लोग स्ट्रेंजा का यूज करते हैं, या फिर एक पोएट स्ट्रेंजा का यूज करता है। और स्ट्रेंजा कैसा हो सकता है? इट कैन बी राइम्ड स्ट्रेंजा और अनराइम्ड स्ट्रेंजा। स्ट्रेंजा में राइम भी हो सकती है और राइम नहीं भी हो सकती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से क्विक रिवीजन लेते हैं कि स्ट्रेंजा क्या है। स्ट्रेंजा इट इज एन इटलियन वर्ड। इट मींस अ स्टॉपिंग प्लेस। A stopping place means a group of lines which have a metric and syllabic pattern. A stanza is a group of line. A stanza is a group of the words lined in a poem. It means stopping place for Italian. It is used for space in the printed text. It can be rhymed stanza or unrhymed stanza. अब एक पॉइंट और है जिस पे डाउट बना हुआ है कि जो सेजुरा है ये माना जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल सेजुरा इज यूज्ड बाय जेफरी चौसठ। इस पर डाउट बना हुआ है, कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। इट मींस, अब यहां से क्वेश्चन पुट अप किया गया है कि सेजुरा का मतलब क्या होता है? इट मींस पॉज यानी कुछ पल के लिए रुकना, और स्टॉपिंग इन द मिडिल ऑफ अ लाइन, या किसी भी पोएम के बीच में एक छोटा सा स्पेस लिया जाता है, कुछ पल के लिए रुका जाता है, या जो ठहराव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉज या सेजुरा। अब आइए पॉइंट और समझते हैं कि सिलेबल क्या है, सिलेबल कैसे बनता है, क्योंकि स्ट्रेंजा बनाने के लिए हम लोगों को सिलेबल और मीटर का ज्ञान होना आवश्यक है। तो सिलेबल क्या होता है? साउंड ऑफ वर्ड। जो साउंड ऑफ वर्ड यानी जो शब्दों की ध्वनि होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिलेबल। और वह जो साउंड ऑफ वर्ड होता है कैसे टूटता है, उसी में कितने सिलेबल का यूज किया गया है इसका हम पता लगा सकते हैं। या फिर सिलेबल को हम लोग ये भी कर सकते हैं और ब्रेकिंग ऑफ वर्ड यानी शब्दों का क्या होता है? टूटना, वही क्या होता है? हमारा सिलेबल होता है। आई होप कि सिलेबल समझ में आ गया होगा। और सिलेबल जब कोई वर्ड कंप्लीट करते हैं तो उस समय याद रखिएगा वीक या फिर स्ट्रॉन्ग का यूज किया गया होता है, यानी इसमें जो साउंड होते हैं वो वीक हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग। जो वीक होता है उसको हम लोग अनस्ट्रेस बोलते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग होता है यानी मजबूत होता है उसको हम लोग
बोलते हैं स्ट्रेस। सिलेबल ही हमारा बनाता है, यानी जो सिलेबल है, सिलेबल मेक्स मीटर। सिलेबल के माध्यम से हम लोग मीटर बनाते हैं। मीटर कैसे बनाया जाता है? हाउ टू मेक अ मीटर? मीटर का प्रयोग यानी मीटर कैसे बनता है? सिलेबल का यूज करके। अब आइए हम लोग समझते हैं राइम। राइम क्या है? राइम a matching of sound of the last word of line, यानी जो हमारी जो राइम है, किसी भी पोयम के अंत में या जो अंतिम लाइन होती है उस लाइन में उसके जो लास्ट वर्ड होते हैं उस लास्ट वर्ड से जो मैचिंग होता है, यानी साउंड का जो मैचिंग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? राइम। यानी राइम इट इज अ मैचिंग ऑफ साउंड ऑफ द लास्ट वर्ड ऑफ लाइन। और मैट्रिक पैटर्न क्या होता है? मैट्रिक का सेंस या मैट्रिक से असर होता है हमारा मीटर से। जैसा कि मीटर पे भी हमने वीडियो अपलोड किया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मीटर क्या होता है, मीटर कितने प्रकार के होते हैं, और एक मीटर में कितने फीट हो सकते हैं, यानी कितने फुट हो सकते हैं, या फिर सिलेबल कितने यूज किए गए आते हैं। तो इस पे जो डाउट बना हुआ है मीटर का वीडियो आप लोग देख लेंगे तो अभी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ स्टैंजा। स्टैंजा के प्रकार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टैंजा होता है कॉपलेट, यानी कि एक ऐसा स्टैंजा जिसमें दो लाइन का प्रयोग किया गया है, हमारा कॉपलेट हो सकता है, जिसको कि हिंदी में दोहा कहा जाता है। यानी दो लाइन की स्टैंजा फॉर्म को कॉपलेट कहते हैं। और यह कॉपलेट हमारा हीरोइक कॉपलेट भी हो सकता है। तब हीरोइक कॉपलेट माना जाएगा जब उसमें आयामिक पेंटामीटर का यूज किया गया। इट इज अ स्टैंजा ऑफ टू लाइन्स। कॉपलेट क्या होता है कि कॉपलेट क्या? इट इज अ स्टैंजा ऑफ टू लाइन्स, या फिर अ कॉपलेट इज अ पेयर ऑफ राइम्ड लाइन्स दैट become equal in the length, or it is a stanza of two lines with rhymed line। यानी कि कॉपलेट क्या है? कॉपलेट एक दो लाइन की पोयम होती है जिसमें कि राइम का प्रयोग किया गया हो, या फिर इट इज अ स्टैंजा ऑफ टू लाइन विथ राइम्ड लाइन। अब आइए एक और कॉपलेट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट। ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट का यूज किसने किया है? तो इसका यूज एंड्रयू मार्वेल्स ने अपने पोयम टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस में किया है। यह किस प्रकार का स्टैंजा फॉर्म है? तो ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट हैज लाइंस ऑफ 8 सिलेबल। जैसा कि ऑक्टो का सेंस 8 से होता है और सिलेबिक का मतलब सिलेबल, और कॉपलेट का मतलब दो लाइन की पोयम। यानी ऐसी दो लाइन की पोयम जिसमें 8 सिलेबल का प्रयोग किया गया हो उसे हम लोग ऑक्टोसिलेबिक कॉपलेट के नाम से जानते हैं। यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ 4 आयामिक फीट। इसमें 4 आयामिक फीट का प्रयोग किया जाता है। कंसिस्ट ऑफ 4 आयामिक, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। इसको बनाया जा सकता है, यानी 8 सिलेबल मिलकर, यानी 8 सिलेबल में कितने फुट होते हैं? तो 4 फीट होते हैं। और इसका प्रयोग किसने किया है? तो एंड्रयू मार्वेल ने अपने वर्क टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। अब एक और हमारा कॉपलेट है, उसको भी समझ लेते हैं। हीरोइक कॉपलेट। हीरोइक, जब भी हीरोइक वर्ड आ जाए तो आपके माइंड में एक पॉइंट लॉक होना चाहिए कि हीरोइक का सेंस आयामिक पेंटामीटर से होता है। यानी कॉपलेट का मतलब दो लाइन की पोयम और हीरोइक का मतलब आयामिक पेंटामीटर का यूज किया गया हो। यानी इट इज आल्सो अ स्टैंजा ऑफ 2 लाइन्स। इट हैज
इट इज रिटेन इन आयाम्बिक पेंटामीटर, यानी कि ऐसी 2 लाइन की पोयम जिसमें आयाम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया हो क्या कहलाता है? हीरोइक कॉपलेट। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इट इज नोन एज डेकासिलेबिक कॉपलेट। और डेकासिलेबिक क्यों कहा गया? देखो डेका का सेंस 10 से और सिलेबिक का सेंस सिलेबल से, यानी कि 5 जो होता है, यानी कि जो आयाम्बिक पेंटामीटर होता है तो पेंटा का सेंस होता है 5, यानी 5 मीटर या 5 फीट। तो 5 फीट में कितने सिलेबल हो सकते हैं? तो उसमें 10 सिलेबल होंगे, सिलेबल्स होंगे। कितने होंगे? 10 सिलेबल्स होंगे। इसलिए उस 10 सिलेबल्स को हम लोग डेकासिलेबिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डेकासिलेबिक। डेका का मतलब ही होता है 10 से, यानी 10 सिलेबल का यदि यूज किया गया हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? डेकासिलेबल। तो इस प्रकार से हम लोग हीरोइक कॉपलेट को एक और नाम से जानते हैं। वह कौन सा नाम है? डेकासिलेबिक कॉपलेट। यानी ऐसी 2 लाइन की पोयम जिसमें आयाम्बिक पेंटामीटर यूज किया गया हो, या फिर उसी को दूसरे वे में कह सकें कि डेकासिलेबिक कॉपलेट का यूज किया गया हो, यानी डेकासिलेबल यूज किया गया हो। और इसका प्रयोग सबसे ज्यादा अलेक्जेंडर पोप ने अपने फेमस वर्क द रेप ऑफ द लॉक में किया है। और रेप ऑफ द लॉक एक ऐसी पोयम है जिसको कि मॉक एपिक के नाम से जाना गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण